अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। मोहसिन फ़खरीज़ादा की असैसिनेशन के हवाले से ख़बरें आती जा रही हैं, तज्ज़िये आ रहे हैं और कुछ बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, सबसे पहले जो खबर चल रही है वो ये चल रही है कि न्यूयॉर्क में गुज़िश्ता दिनों जब MBS की नेतन्याहू की और माइक पोम्पियो की मुलाकात हुई थी तो वहाँ पे ये तय हुआ था कि अब हाई प्रोफाइल टारगेट ईरान के हवाले से उसको असैसिनेट किया जाएगा या अचीव किया जाएगा, ताकि ईरान को मजबूर किया जा सके कि वो कोई इस तरह की गलती कर बैठे कि एक बाकायदा तौर पर जंग हो सके। तो इस हवाले से और ऐसा महसूस होता है कि ट्रंप नेतन्याहू एक नई जंग के ख्वाहिशमंद हैं। अब सूरत हाल ये है कि इजरायली डिफेंस जो है वो हाई अलर्ट पे है और उनके ज़राए के मुताबिक 10 जनवरी तक बड़ा ही क्रूशल मामला है, यानी कि जब तक ट्रंप बरसरे इक़्तिदार हैं तब तक मामलात गंभीर ही हैं इस खित्ते में भी, और जंग का ख़तरा टला नहीं और जंग किसी भी वक्त हो सकती है, छिड़ सकती है ईरान के हवाले से। तो जब जो बाइडन आएंगे तो डेफिनेटली उनकी पॉलिसीज़ डिफरेंट हैं। वो पहले ऐलान भी कर चुके हैं ईरान के हवाले से कि जो न्यूक्लियर डील है वो उसको दोबारा ईरान को हिस्सा बनाएंगे और अपनी पॉलिसीज़ को रीविज़िट करेंगे जो ट्रंप ने की हैं उनसे बिल्कुल हट के। अच्छा, फिर इसके हवाले से अगर आप देखें कि अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े निमिट्स को गल्फ़ के अंदर भेज दिया है और MBS ने इस हवाले से जो है पहले ही सऊदी अरब को इजाज़त दे रखी है, सऊदी अरब के ऊपर से इजराइल को इजाज़त दे रखी है कि वो अपनी फ़्लाइट्स लेके जा सकता, आ सकता। तो अगर कोई भी शरारत होती है या कोई मामला होता है या जंग छिड़ती है तो अमेरिका, इजराइल और इत्तेहादी मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं। साथ ही बड़ी अहम चीज़ है कि US सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो हैं उन्होंने सोमालिया का अचानक दौरा किया है, क्योंकि वहाँ पर रेड सी के ऊपर ही बिल्कुल होती बागी बैठे हुए हैं। तो उन्होंने इस हवाले से भी देखा है कि जो वहाँ पे होती बागी हैं तो अगर कोई अमेरिका ऑपरेशन करता है या कोई आगे की तरफ पेशरफ्त करता है तो वो बदमज़गी ना पैदा करें, तो वो गैर जानिबदार रहें। तो ये उनका दौरा इस हवाले से बड़ा अहम है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो ईरानी लीडरशिप है उनकी तो जो ये इस हवाले से ब्रेकिंग है और जो बयान है हसन रूहानी का, ईरानी सदर का, कि उन्होंने कहा है वो दुनिया के हर अखबारात में और हर जगह रिपोर्ट हो रहा है कि इजराइल और अमेरिका के ट्रंप में ट्रैप में नहीं आएंगे, यानी कि ट्रंप और इजराइल के ट्रैप में नहीं आएंगे। तो सोच समझ के हम रिएक्शन देंगे और सोच समझ कर फैसला करेंगे कि हमने कहाँ पर इस चीज़ का जवाब देना है। अच्छा, इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है कि ट्रंप वाइट हाउस से निकलने से पहले 3 चीज़ें लाजमी करना चाहते हैं। उसमें 3 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ है कि वो कोविड-19 की वैक्सीनेशन को शुरू करवाना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी उनके लिए है कि सऊदी अरब और इजराइल के ताल्लुकात मामूल पर आ जाएं, सफारती ताल्लुकात बहाल हो जाएं। और तीसरा उनका है कि किसी भी किस्म का कोई भी किसी ना किसी तरीके से ईरान के साथ कोई ना कोई एडवेंचर किया जाए। तो ये देखना कि अब ईरान उनके इस जाल में फंसता है कि नहीं फंसता, और ये तो तय है कि ईरान ने रिटेलिएट लाजमी करना है, मगर ये देखना है कि वो शुरुआत कहाँ से करता है। वो हिजबुल्लाह को इस्तेमाल करता है, हमास को करता है, या कोई और नॉन स्टेट एक्टर्स सीरिया के अंदर या इराक के अंदर या इवन देन के मिडल ईस्ट के अंदर, जिस तरह सऊदी अरेबिया या UAE है, तो वहाँ पर ईरान किसी नॉन स्टेट एक्टर या किसी और तंजीम की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई करता है। तो ये भी बड़ा अहम है। अच्छा, इस हवाले से ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं उनके हवाले से खबर आई है कि वी हैव डिसाइडेड टू रिटेलिएट एंड पनिश severely those who planned, carry out and supported the assassination of मोहसिन फ़खरीज़ादा। तो ये ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से है, उनके कमांडर की जानिब से है कि वो तैयार बैठे हैं कि कुछ ना कुछ करना है उन्होंने भी, वो पीछे हटने के लिए राज़ी नहीं है। अच्छा, फिर इसी तरह ऐसा महसूस होता है कि ईरान को भी इस तमाम सूरत हाल का अंदाज़ा है। ऐसा नहीं है कि ईरान बिल्कुल वो वेग बैठा हुआ है, उसको नहीं समझ आ रही कि खित्ते के अंदर इस वक्त क्या चालबाजियाँ चली जा रही हैं, क्या बसातें बिठाई जा रही हैं ईरान के ख़िलाफ़ खुसूसन। तो ईरान भी इस हवाले से चौकन्ना है और होशियार है। इसीलिए अब ईरानी सफ़ीर ने शंघाई ताउन तंजीम से अपील की है कि मोहसिन फ़खरीज़ादा के कत्ल की मजम्मत करने के साथ साथ इस वाक़े में मुलव्विस मुलजमान की शनाख्त और इनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाने के लिए
अपने तमाम सफारती और कानूनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए ईरान की मदद करें। ये बड़ा अहम है व्यूवर्स। इसके अंदर आप देखें शंघाई ताउन तंजीम को लीड कौन से ममालिक कर रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम को जो लीड कर रहा है उसके अंदर चीन सबसे पहले है, फिर उसके बाद आपका रशिया है। तो ईरान चाह रहा है कि इन ममालिक को भी इन्वॉल्व किया जाए सफारती सतह पे, कि अगर कल कलां को अमेरिका या इजराइल कोई जारहियत करते हैं खुलेआम, तो उसके ऊपर जो दुनिया के दूसरे ममालिक हैं सफारती ज़राए पर या दूसरी जगहों पर, हमने लोगों को मुतनब्बे पहले से किया हो, पहले से आगाह किया हो, ताकि दुनिया के जो ममालिक उनकी साइड पे हैं वो उनके साथ बिला हीलो हुज्जत खड़े हो सकें। अच्छा, दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ ही ये टाइम्स ऑफ इज़राइल की रिपोर्ट है, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि यूएस एंड इज़राइल प्लानिंग टू डू covert operations and increase pressure on Tehran during Trump final days in office। कहने का मकसद ये है उनका टाइम्स ऑफ इसराइल का कि वो बता रहे थे कि इज़राइल और अमेरिका कोई इस तरह के कोवर्ट ऑपरेशंस करेंगे ईरान के हवाले से, और ईरान को इस बात पर मजबूर करेंगे कि वो कोई ना कोई रिटेलिएशन करे, कोई ना कोई इकदाम उठाए जिसकी वजह से कोई इस इलाके के अंदर, इस खित्ते के अंदर एक जंग छिड़ सके। तो इस चीज़ को समझें आप। और ये भी इतलात हैं कि ईरानी जो हैं वो इराक गए हैं, और साथ ही उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को भी खुसूसी पैगामात पहुँचाए हैं इस हवाले से जो खित्ते में मामला चल रहे हैं। अपने दूसरे दोस्तों ने यकीनन MBS तक जो पैगाम पहुँचाया होगा उन्होंने ईरानियों ने डायरेक्टली तो नहीं पहुँचाया होगा, उन्होंने किसी ना किसी के थ्रू वाया दोस्त ममालिक या दोस्त मैसेंजर के थ्रू उन्होंने लाजमी पहुँचाया होगा उनको ये पैगाम। और दूसरी आप ये देखें कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर अमेरिका काफ़ी दूर बैठा हुआ है, तो अमेरिका को ईरान के लिए टारगेट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हज़ारों किलोमीटर का फासला है अमेरिका तक पहुंचने के लिए। पर ऐसा भी नहीं है कि ईरान अमेरिका को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट हैं इस खित्ते के अंदर। अमेरिका यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बेसिस बना कर बैठा हुआ है, तो ये भी देखने वाली बात है कि उन बेसिस के ऊपर ईरान रिटेलिएट करता है, वहाँ पर जवाबी रद्द-ए-अमल देता है, वहाँ पर कोई कार्रवाई करता है, या फिर अपने इस हक़ को नहीं इस्तेमाल करता और बाइडन के आने तक का इंतज़ार करता है, यानी कि जनवरी के महीने तक इंतज़ार करता है कि जब ट्रंप चला जाए तो उसके बाद जब बाइडन आए तो उसके बाद वो जंग को टाल सके और जो भी उस हवाले से मामलात हैं उसको समेट सके। और ये भी आप याद रखें कि नेतन्याहू जब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, एक उनका क्लिप बहुत वायरल हुआ है, ये मोहसिन फखरीज़ादा की असैसिनेशन के बाद नेतन्याहू साहब का उनका बहुत एक क्लिप वायरल हुआ है जिसमें वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मोहसिन फखरीज़ादा की तस्वीर दिखा कर ये बता रहे हैं कि इनको वो रास्ते से हटाना कितना ज़रूरी है। ये भी इतलात हैं कि इन पे 3 से 4 दफ़ा पहले हमला हो चुका है। आयतुल्लाह ख़ामेनी से लेकर स्पीकर ईरानी असम्बली तक और बाकी भी जो ईरान के मुख्तलिफ ओहदेदारान हैं उनकी तरफ से बार बार पैगामात आ रहे हैं कि वो इसका बदला लाजमी लेंगे। अब ये देखना है कि वो किस मौके पर लेते हैं, किस जगह पे लेते हैं और क्या लेते हैं। दूसरा, इस हवाले से अमेरिका और इजराइल भी तैयार बैठे नज़र आते हैं कि वो इस खित्ते के अंदर एक नई जंग को शुरू करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है और वो किसी ना किसी तरह ईरान को घेरना चाहते हैं। जिस तरह का मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि ट्रंप इससे पहले भी एक प्लान लेकर आए थे जिसके अंदर वो अलल ऐलान ईरान पर चढ़ दौड़ना चाहते थे, मगर उनकी कैबिनेट ने इसको रद्द कर दिया और जिसके हवाले से काफ़ी खबरें भी गर्म रहीं कि ट्रंप जो है ईरान से मुखामसत रखते हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। अब ये देखना है कि इजराइल और अमेरिका के जो मंसूबे हैं किस हद तक कामयाब होते हैं और ये मामलात कहाँ तक आगे जाते हैं। ईरान होशमंदी से काम लेता है या जोश में काम लेता है। अगर जोश में काम लेता है तो इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि अगर ईरानी फोर्सेस या ईरान बहैसियत रियासत कोई भी कार्रवाई करता है तो उसके बड़े शदीद मुज़मरात होंगे, असरात होंगे और ये ऐसा भी मुमकिन है कि इजराइल और अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक ईरान के ऊपर चढ़ दौड़े, जिसकी वो मुकम्मल इस वक्त तैयारी किए हुए बैठे हुए हैं। इसके अलावा ये भी आप देखना ज़रूरी है कि ईरान के पास भी इस तरह की कुव्वतें मौजूद हैं, ताकत भी है, उसके लिंक्स भी हैं कि जिस तरह ईरान के मोहसिन साहब को असैसिनेट किया गया है
फ़खरज़ादा साहब को, इसी तरह ईरान भी किसी हाई प्रोफाइल टारगेट, वो इजरायली भी हो सकता है, वो अमेरिका और इजराइल के इत्तेहादी भी हो सकते हैं, उनको टारगेट करता है, क्योंकि ईरान के भी क्लोज लिंकेजेस हैं। अगर आप यमन के अंदर जो सिविल वॉर चल रही है या यमन की जो सूरत हाल है वहाँ पे अगर आप देखें, या यमन के शाम के अंदर देखें या इराक के अंदर देखें, तो उसके इस तरह के लोगों से ताल्लुकात हैं, लिंक्स हैं, जिनको इस्तेमाल करते हुए ईरान अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सकता है। और जिस तरह इसकी मोहसिन फ़खरज़ादा साहब की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली कि उनको किसने असैसिनेट किया है, इसी तरह कोई कार्रवाई करके ईरान भी चुप बैठ सकता है और अपना बदला ले सकता है। अब ये देखना है कि ये गेम जो जियो स्ट्रेटेजिक गेम चल रही है, इसके अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स अपना क्या किरदार अदा करते हैं और किस तरफ मामलात को लेके जाते हैं।